नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मेरा नाम है आयुषी गौड़। सड़कों पर युवाओं का उग्र हुजूम, जंतर मंतर से संसद तक गूंजते नारे, पुलिस की लाठियां, आंसू गैस के गोले और विपक्ष का जोरदार हल्ला बोल। नीट पेपर लीक के इस विकराल भंवर और देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक से पीएम मोदी ने कड़ा और सीधा संदेश दिया है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक युवाओं के सपनों पर यूं डाका पड़ता रहेगा। क्या पीएम के इस बयान से देश के आक्रोशित युवाओं का गुस्सा शांत होगा? नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में छिड़े महासंग्राम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान एनडीए की मंगल मिलन बैठक में पीएम मोदी ने सख्त लहजे में साफ किया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री का यह कड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब सीजेपी के नेतृत्व में हजारों युवाओं ने जंतर मंतर से संसद भवन तक विशाल मार्च निकालकर दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया। सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़पें हुई, लाठियां चली और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस भारी जनाक्रोश के बाद पीएम ने साफ कहा कि यह मुद्दा किसी राजनीति का नहीं बल्कि देश के करोड़ों होनहार युवाओं के भविष्य का है। पेपर लीक घोर पाप, हमने दोषियों को नहीं बख्शा। गड़बड़ी की खबरें मिलने पर तुरंत कार्रवाई, 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बिना किसी देरी के दोबारा परीक्षा कराई गई। दोबारा परीक्षा के बाद नतीजे भी घोषित हुए। नीट पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील, राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। इन तमाम बिंदुओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों और पूरे देश को भरोसा दिलाया कि गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही सरकार ने बिना एक पल गवाए त्वरित कदम उठाए। दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया। दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और उसके नतीजे भी तुरंत घोषित किए गए। पीएम मोदी ने आगे रेखांकित किया कि केवल दोषियों को सजा देना ही काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभिज्ञ और तकनीकी रूप से मजबूत तंत्र बनाना होगा ताकि भविष्य में कोई भी युवाओं के हक पर डाका न डाल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र के साथ साथ सभी राज्य सरकारों को भी पूरी एकजुटता के साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन अभी भी युवाओं का सवाल एक ही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी तक युवाओं की ये चीख इतनी देर से क्यों पहुंची? क्यों प्रोटेस्ट के बाद कार्रवाइयों की बात की जा रही है और अभी भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है? युवा आश्वासन नहीं बल्कि इस्तीफा चाहते हैं। उन्होंने कहा देश का सबसे बड़ा वकील रखा जाए और उन सारे अपराधियों को जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने पर्सनली कहा कि मेरा प्रयास रहेगा उनको ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि इस देश में पेपर लीक करने की हिम्मत या जुर्रत कोई ना करे। ये प्रधानमंत्री, मेरा प्रयास रहेगा देश के सबसे बड़ा वकील किया जाए और उन लोगों को इतनी कड़ी सजा दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई ये इस देश में हिम्मत ना करे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे और अपने स्वार्थ में कुछ चंद लाखों के लिए या पैसों के लिए देश के बच्चों के भविष्य के पेपर लीक के साथ अपराध ना करे। एक बहुत बड़ा संदेशा उन्होंने दिया। देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 मिनट के लिए, 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रुख से ये तो साफ है कि सरकार परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे युवाओं और विपक्षी दलों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासनों की नहीं बल्कि जमीनी और समयबद्ध कार्रवाई की दरकार है। अब देखना होगा कि पीएम के सख्त संदेश के बाद जांच एजेंसियां इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क पर कितना कड़ा प्रहार करती हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार।